अभी तक आपने देखा। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हमारे रावण की वो चेस्ट थी, उसके दोनों हाथ बन चुके हैं और हमने उसके अंदर पटाखे लगा दिए हैं। और मैंने आपसे बोला था कि अब आगे का काम तब करेंगे, पहले मार्केट जाते हैं और मार्केट से ग्लेस पेपर लेके आते हैं और सजाने वजाने का सामान लेके आते हैं, उसके बाद हम आगे काम शुरू करेंगे। पर एक बहुत खतरनाक पंगा हो गया। जैसे ही हम मार्केट से ग्लेस पेपर लेके और छत पे गए अपना रावण देखने, तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। और वो पंगा, तो गाइस जैसे ही हम मार्केट से छत पर पहुंचे, वैसे ही मुझे एक बात पता चली। मुझे कहने के लिए शब्द नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। तो हमारा रावण, जैसे कि आपने फोटो में देखा, गिर चुका था। पर वो कैसे गिरा, तो हमें पता चला कि जब हम मार्केट गए थे तो हम जब उसको बाहर सुखाने के लिए रखे था धूप में, ताकि अच्छे से थोड़ा और कड़क हो जाए और अच्छे से धूप में इसको धूप लग जाए। पर हमें पता चला कि जब धूप लग रही थी तो बहुत तेज हवा आई और हवा से रावण के जो नीचे बेस 10 फीट वाला बेस था, वहां से उस वाले पॉइंट से रावण मुड़ के नीचे गिर गया और जो नीचे 10 फीट वाला बेस था वो टूट गया। और जब हम आए, हमने देखा रावण गिरा है, हम बहुत डर गए। पहले तो हमने रावण को खड़े करने की कोशिश की, वो खड़ा नहीं हुआ, रावण खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। फिर हमने नीचे जब ध्यान दिया, नोटिस किया, तो हमें पता चला जो सबसे नीचे वाला बेस था 10 फीट का, वो टूट चुका है। और जैसे कि आपने पिछले पार्ट में आपको पता चला था कि हमारा रावण पहले भी, जैसे कि जब देख सकते हैं, बीच में हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां पड़ी हैं। रावण गिर भी गया था तो थोड़ा टेढ़ा भी हो गया। हमने इतनी मशक्क़त के बाद और इतनी मेहनत के बाद हमने रावण पे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था पहले पार्ट में कि हमारा रावण गिर गया, वो इसलिए हुआ था, हम ग्लू लगा रहे थे, न्यूज़पेपर की कोटिंग कर रहे थे और हम खेल रहे थे और गलती से मेरा पैर रावण में अटका और रावण गिर गया। हम बहुत डर गए, हमने रावण को उठाया, पर वो उस टाइम पे खड़ा हो गया था और उसका कुछ टूटा नहीं था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, पर हमने उसको थोड़ा थोड़ा सही कर दिया। और याद रखिएगा, रावण थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था पर कुछ नहीं हुआ था, तब रावण बन सकता था, हम उसको सही कर सकते थे रस्सी उस्सी बांध के। पर जब हम उसके अगले पार्ट में मार्केट गए और हमने बाहर रखा और वो हवा से गिरा, तो उसकी 10 फीट वाला बेस ही टूट गया। और बेस ही टूट गया तो रावण खड़ा कैसे होगा। तो फिर हमने रावण के आगे रावण को बनाना कंटिन्यू करा या नहीं करा, या रावण के आगे का ऊपर बनाया, और रावण कैसा बना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं ये सब बताता हूँ, ये सब मामला होने के बाद, ये सब पंगा होने के बाद हमने क्या किया और रावण कैसे बनाया। तो जब ये रावण गिरा और हम मार्केट से आए, हमने देखा है गिर चुका है, तो हम बहुत दुखी हुए। तो हमने सोचा क्या करें, हम दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी बहन मेरे पास आई, उसने बोला जब इसका 10 फीट का जो जिस पे खड़ा है 10 फीट का नीचे वाला बेस, जो 10 फीट का बेस है वो टूट चुका है, तो क्यों ना हम उस वाले बेस को काट दें, तो कुल मिला के हमारा रावण ऐसे बन जाएगा। हमने 10 फीट वाला बेस काट दें और इसको 8 फीट वाले बेस जो इसके ऊपर वाली स्ट्रिप है इस पे इसको खड़ा करें। तो हमने 10 फीट वाला बेस काट दिया और लकीली ये हमने जब 10 फीट का बेस काटा तो 8 फीट के बेस में खड़ा हो गया रावण हमारा। ऑब्वियसली ये खड़ा होगा ही, क्योंकि जब 10 फीट वाला बेस टूटा है तो 8 फीट वाले में खड़ा हो जाएगा। तो हमारा रावण थोड़ा सा छोटा हो गया, पर कोई बात नहीं, छोटे होने से हमें वो फर्क नहीं पड़ता, हमें रावण खाना हो चुका है। इतना भी छोटा नहीं हुआ, कम से कम 2-3 फीट कम हुआ है। तो हमने 10 फीट वाला बेस काट दिया और इस रावण को 8 फीट में खड़ा कर दिया। उसके बाद हमने इस रावण पे, जो हमने रावण खड़ा हो गया उस पे हमने उसके हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ने के बाद हमने पूरे रावण को अच्छे से न्यूज़पेपर से कवर कर दिया, हाथ नहीं करे न्यूज़पेपर से, पर और छाती को भी, हमने चेस्ट को भी न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। तो जैसे कि मैंने बोलता हमारा रावण गिर गया था, तो मैंने 10 फीट का वाला बेस काट दिया था और जो रावण है अभी 8 फीट के बेस में अभी खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा रावण इतना बड़ा था तो थोड़ा सा छोटा हो चुका है। अभी हमने दीवार का सहारा लगा रखा है, क्योंकि 8 फीट वाले बेस में नीचे से हम अच्छे से इसमें पटाखे वटाखे लगा रहे थे और अच्छे से इसको सेट कर रहे थे, और हमने हाथ भी लगा दिए हैं और इसको न्यूज़पेपर से कवर भी कर दिया पूरा। और हमने सोचा कि क्या बोलते हैं, इसकी जो चेस्ट है इसमें ग्लेस पेपर भी लगा दे। तो हम मार्केट से जो ग्लेस पेपर लाए थे, हमने पिंक कलर का चेस्ट पे ग्लेस पेपर लगा दिया। तो हमारा रावण कुछ इतना बन चुका है। न्यूज़पेपर की कोटिंग भी कर दी
और सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद हमने लास्ट में फिनिशिंग के लिए ग्लेस पेपर सब चिपका दिया और इसका सर भी बनाया है। और इसका जो हेड है माने सर, उसको मैं आपको बनाना भी बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी हमने कैसे बनाया है। तो गाइज, आपको रावण का सर बनाने के लिए क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे खेलने, तो मैं आपको बता दूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 रिंग बना लेनी है, ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग रावण का सर बनाने के लिए। ये दोनों हमारी होने वाली है 5 फीट की। आप गूगल से या खुद से कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में इनको कर लेना और स्केल से नाप के 5 फीट की 2 रिंग। फिर आपको सर में असेंबल कैसे करना है, आपको पहले स्ट्रिप बना लेनी है बहुत सारी 53.1 सेंटीमीटर की, जो आपको पता ही है, ये देखिए। उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे रिंग रखनी है। एक रिंग आपने ये रख दी, मान लीजिए एक रिंग ये रख ली। उसके बाद आपको यहाँ से एक स्ट्रिप इस रिंग में लगानी है, एक स्ट्रिप इधर से लगानी है और एक स्ट्रिप यहाँ से लगानी है। उसके बाद आपको ऊपर दूसरी रिंग लगा देनी है कुछ ऐसे। उसके बाद फिर ये स्ट्रिप को और ऊपर लगाना है और फिर और सारी ये स्ट्रिप से कवर कर देना है कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों रिंगों को स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया है बहुत सारी। उसके बाद आपको ऊपर शोल्डर वाला तरीका अपनाना है। आपको ये सारी स्ट्रिप जो ऊपर निकलेंगी इनको शोल्डर की तरह ऐसे कनेक्ट कर देना है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। तो कुल मिला के हमारा रावण का सर कुछ ऐसे बनेगा। फिर आपको आपका सर ऐसे बन जाएगा। तो आपको ये 5 फीट की रिंग को दोनों को जोड़ देना और ऊपर से शोल्डर से, तो आपका सर कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर आपको न्यूज़पेपर से कवर करके अपने तरीके से इसको सजा देना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने रावण का सर न्यूज़पेपर से बना दिया है और उसको मैंने न्यूज़पेपर से भी कवर करके इसके आगे वाइट चार्ट लगा के इसकी मूंछे, मुंह, आँख, ताज सब अच्छे से अपने तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो गाइस, हमने रावण का सर बना दिया है। तो चलिए अब रावण को डेकोरेट करते हैं और उसके ऊपर ग्लेस पेपर लगाते हैं। गाइस, हमने रावण थोड़ा छोटा हो चुका है और हमने उसकी चेस्ट पे पिंक ग्लेस पेपर चिपका दिया है। तो अब बारी है उसकी धोती में ग्लेस पेपर लगाने की। तो चलिए लाल कलर का रावण में धोती में ग्लेस पेपर लगाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रावण मैंने दूसरे कमरे में रख दिया है और रावण के ऊपर मैंने धोती में ग्लेस पेपर अच्छे से लगा चुका है। चलिए अब इसके हाथों में ये पर्पल कलर का ग्लेस पेपर लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी चेस्ट में हमने यहाँ पे पिंक लगा रखा है और मैंने इसके हाथों में ये पर्पल कलर का ग्लेस पेपर लगा चुका है, ये देखिए। और मैंने एक छोटी सी पेपर की स्ट्रिप में लाल कलर की बिंदु बिंदु करके इसके बैंगल्स भी बना दिए। थोड़े सस्ते हैं पर कोई बात नहीं। ये वाले हाथ पे भी बना दिए। चलिए मैंने पूरे रावण में ग्लेस पेपर लगा दिया। अब लास्ट जो इसके शोल्डर थे ऊपर, इसमें ये पर्पल लगा देते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके शोल्डर में पर्पल कलर की शीट लगा दी है और इसके पीछे भी पर्पल कलर की शीट लगाई है, देख सकते हैं आप रावण। मैंने नीचे धोती में रेड कलर, छाती में आगे से पिंक कलर और पीछे से पर्पल कलर, और ऊपर मैंने शोल्डर में भी अच्छे से ये लगा चुका है। तो गाइस, हमने पूरे रावण पे अपना ग्लेस पेपर लगा दिया है और फिर मैंने अपनी बहन को दिखाया कि देखो रावण अच्छे से खड़ा हो चुका है और उसमें रावण में ग्लेस पेपर भी लग जाएगा। तो मेरी बहन ने बोला कि अरे रावण में ग्लेस पेपर तो लग गया, बैंगल्स भी पहना दिए, सारी चीज, पर एक चीज की कमी थी। एक चीज की कमी थी, रावण को थोड़ा डेकोरेट तो भी करना था, धोती को अच्छे से डेकोरेट करना था, उसके बटन बनाने थे, उसकी माला बनानी थी। तो मेरी बहन ने रावण को अच्छे से डेकोरेट कर चुका है। और आप ये मैंने डेकोरेट कर तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप अपने मन से डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट मेरी बहन ने किसी यूट्यूब से देख के नहीं कहा, उसने अपने मन से सोचते गई और बस लगाते गई। तो आप देख सकते हैं हमारा रावण पे मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया मेरी बहन और मैंने। चलिए आपको रावण दिखाता हूँ। तो गाइस, दिखा दूँ रावण। हमारे इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाई है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे रावण कितना सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। हमने, मेरी बहन ने इसमें जो धोती लगाई थी उसमें ये पर्पल कलर की ऐसी ये बना दी, क्योंकि फिर धोती ऐसी अजीब सी दिख रही थी, उसने यहाँ पे पर्पल कलर की लगा दी। फिर इसके अंदर जो धोती में आपने देखा होगा तमिलनाडु में आप जो धोती पहनते हैं उसके बाहर से ऐसा कुछ निकला रहता है, तो उनने वो भी लाल कलर की उससे बना के और इसमें भी पट्टी लगा दी
ताकि बिल्कुल अच्छे से लगे। और ये रही रावण की नाभि और ये टिश्यू पेपर से बनाई है ये वहाँ पे। और फिर मेरी बहन जब तक ये काम कर रही थी उन्होंने बोला तुम खाली क्यों बैठे हो, तब तक तुम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ऐसी लाइन बना दो। तो हमने बोला ये क्यों, तो उसने बोला ये इसलिए। उसने स्ट्रिप्स बनाई और हमारे रावण में ये सारी स्ट्रिप्स ऐसे चिपका दी और ये रावण की बेल्ट हो गई। और ये रावण के बटन्स जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो बटन्स लगते हैं। और ये फिर ये बर्थडे में हमने बनाए थे, किसी का बर्थडे था तो हमने ये बनाए थे, तो इसकी हमने माला बना दी। तो कुछ हमारे रावण का फाइनल लुक ऐसे है, आप देख सकते हैं। ये हाथ और ये देख सकते हैं। रावण को पीछे से भी दिखा देता हूँ। और ये ऊपर से थोड़ी सी आपको जगह छोड़नी है क्योंकि फिर ताकि रावण के अंदर भूसा भी डाल सकते हो। और आप सोच रहे होंगे दूसरा रावण है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना न्यूज़पेपर वाला रावण है। देखो ये हमारा न्यूज़पेपर वाला ही रावण है, आपको दूसरा लग रहा होगा क्योंकि इसका हाल बहुत अच्छे हो चुके हैं। आप देखो ये हमारा न्यूज़पेपर वाला रावण ही है, बस इसका बेस काट रहा है। ये देखो तो कुछ ये है। और आप सोच रहे होंगे इसका सर कहाँ है, ऊपर हमने लकड़ी लगा रही थी ताकि सर लगे। और ये रहा हमारा सर जो मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था। तो ये रहा हमारा सर और इस सर को रावण के ऊपर लगा के दिखाता हूँ अभी आपको। ये रहा हमारे रावण का सर लगाने के बाद लुक कितना प्यारा लग रहा है। बेचारे रावण को नज़र न लग जाए, बीच में इसको नज़र ही लग गई थी। तो आप सोच रहे होंगे सर सही नहीं लग रहा, तो सर इसलिए सही नहीं लग रहा क्योंकि यार टेम्परेरी लगा रहा है, क्योंकि इतने बड़े रावण को हम गेट से कैसे ले जाएंगे। तो जब हम नीचे ले जाके ग्राउंड में रख देंगे तो हम यहाँ पे रेड कलर की एक पट्टी चिपका देंगे जिससे वो गले का काम करेगी और रावण का सर उससे अटैच हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो ये रही हमारे इतने दिनों की मेहनत, हमारा प्यारा रावण। कार्तिक, मैंने और मेरी प्यारी बहन ने मिलकर रावण को इतना सुंदर बना दिया और रावण की सारी चीज़ें कर दी। बीच में हमारा रावण गिरा था तो हमने सोचा था कि ये रावण अब तो नहीं बचेगा, अब हम नया बनाना पड़ेगा। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप भी अपने लाइफ में कुछ भी गलत हो जाए पर आप हार मत मानिएगा, क्योंकि मैं उस टाइम हार मान गया था तो मेरी बहन ने मुझे बोला था कि कोई बात नहीं, हम इसी को बनाएंगे। फिर जाके ये रावण बन चुका है। आप पहली वाली फ़ोटो को और अब वाली फ़ोटो को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी सीरीज़ रावण मेकिंग की आज कंप्लीट होती है, क्योंकि आज है हमारा दशहरा और कल ही हमारा रावण कंप्लीट हो गया था। और ये देख सकते हैं आप, आज है दशहरा और आज मेरे चैनल पे दशहरा व्लॉग आएगा, उसमें हम रावण का दहन करेंगे। तो चलिए बाय। ये 7 के 7 पार्टों की सीरीज़ आज ख़त्म होती है। खाते पीते रहिए। धन्यवाद। गुड बाय।